हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने कल क्या कर लिया था? कल भाई हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3। मैंने आपको कल जो होमवर्क किया था आप सबने कर लिया है। आई होप आपने सबने होमवर्क कर लिया होगा अपना। जो भी क्वेश्चंस मैंने एक दो दिए थे वो आपने कर लिए होंगे। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 हम ये किसका कर रहे हैं भाई? एनसीईआरटी की बुक का कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 2.3 के हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 1/4 ऑफ इसमें फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसके भी सब पार्ट्स हैं। तो क्या बोला है? 1/4 ऑफ 1/4। ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले दिन बताया था भाई, क्या? इट इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन। बट इज ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ? इट इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए देखिए, 1/4 ऑफ 1/4 it is equals to 1/16. 1 into 1 is 1, 4 into 4 is 16. Simply 1/4 of 3/5. 3 into 1 3, 4 into 5 20. And it is also in the simplest form and it is also in the simplest form. आंसर को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ना है, बिकॉज यू हैव द चांसेस टू डिटेक्ट योर मार्क्स इफ यू आर नॉट if you are not leaving your answer in simplest form. Okay, 1/4 of 4/3. It is nothing but simply multiplication. 4 into 4, 4 3 are 12. Okay, now we have to convert this into the simplest form. 4 1 are 4, 4 3 are 12. So answer is 1/3 instead of 4/12. 4/12 is also correct, but it is not the simplest form, so you have the chances to deduct your marks. तो कभी भी आंसर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़िए। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए 1/7 ऑफ मतलब 1/7 इंटू 2/9 करेंगे हम। 2 into 2 और 7 9 जा 63, एंड इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज दोनों के दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। 1/7 ऑफ 6/5 equals to 6/35, and it is also in the simplest form. 1/7 into 3/10 is equals to 3/70, and it is also in the simplest form. तो this was the question number first. तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। भाई हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इफ पॉसिबल। इसमें लिखा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करना है आपको? 2/3 इंटू 2 होल 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट। ये मिक्स फ्रैक्शन है ना भाई, तो मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको 2/3 को 2/3 लिख सकते हैं, इंटू 2 होल 2/3 कैसे हो सकता है? देखिए 2 होल 2/3, 2 3 6 प्लस 2, तो 8/3 हमारा क्या हो गया? इसका कन्वर्ट कर दिया हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 8/3 यहां हो गया हमारा। ओके, अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 8 16 एंड 3 3 9, एंड इट इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। 2 into 7 is 14 and 7 into 9 is 63. Okay, let us check that it is in the simplest form or not. It is divisible by 7, it is also divisible by 7, then it is not in the simplest form. We have to convert it. 7 2 ja 14 and 7 9 ja 63. Answer will be 2/9. So this is the simplest form. Okay, तो simplest form में हमें कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम तीसरा देखते हैं। 3 into 6 क्या हो जाएगा? 18, very good. 8 into 4 32, and it is not in the simplest form. Okay, and 9/16 is the correct answer. Okay, 9/16 is the correct answer. हमें देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें क्या 9 3 जा 27, 5 5 जा
25. Okay, and it is already in the simplest form. Okay, 1 by 3 into 15 by 8. 1 by 3 into 15 by 8. 15, 3 8 ja 24, and it is also divisible by 5, and this is also divisible by 5. तो हम क्या करें, 3 सॉरी, तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24. तो 5 by 8 is the lowest form, which is the correct answer. इसको देखते हैं, 33 by 20, and these are already in the lowest form. Okay, तो lowest form में इसका एक पोर्शन और रह गया है हमारे पास, वो कौन सा है, 4 by 5 into 12 by 7. ये 7th पार्ट है इस क्वेश्चन का. दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर सेल्फ, और इफ आंसर इज नॉट कमिंग यू हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन, सेकंड का 7th पार्ट ये होमवर्क हो गया आपका. ठीक है, आप होमवर्क भी नोट करिए, साथ के साथ होमवर्क करिए. होमवर्क करना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ में आ गया बच्चों. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, बट first of all you take the screenshot, then we will move to question number 3. Okay, let's move to the question number 3. Question number 3 में क्या लिखा है, multiply the following fractions. इन सारे के सारे fractions को हमने multiply करना है. 2 by 5 into 5 whole 1 by 4, and first one, this is simply we know that कि यहां पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है. तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना होता है. सिंपली आपको कहीं पर भी मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, 5 होल 1 by 4. देखिए कन्वर्जन एक बार फिर से देख लीजिए, आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, जो होल नंबर है और जो आपके डिनोमिनेटर में. तो आपको 5 4 जो 20 हो गया, और जो न्यूमिनेटर में उसको ऐड करना पड़ता है वो हमने ऐड कर लिया. और हमें फ्रैक्शन में चाहिए जो न्यूमिनेटर में, उसको हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे दोबारा. तो ये हो जाएगा 21 by 2 by 5 ऐसे था, इंटू 21 by 4 हो गया हमारा. ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा 2 1 जा 2 2 2 जा, ये हमारा कट रहा है. हम ऐसे काट सकते हैं इसे. तो 21 by 10, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. नहीं तो हमें फिर सिंपलेस्ट टाइम के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब 6 होल 2 by 5, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 5 जा 30 plus 2 32, 32 by 5 into 7 by 9. ओके, अब 7 by 9 आया. तो now these numbers are already in the lowest form. तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 and 22. ओके, 5 9 जा 45. Now this is divisible by 3. Let us check, is this divisible by 3? No, this is not divisible by 3, because we are getting 3 7 is 21 and here is 14, which is not divisible by 3. Then this is in the lowest form. 3 by 2 into 5 whole 1 by 3. 5 3 ja 15 plus 1 16 by 3. Now 2 1 ja 2, 2 8 ja 16. 3 1 ja 3, 3 1 ja 3. Then 8 is the correct answer. Okay, so you can also convert, you can also cut like this. Otherwise you have to multiply, then divide to the low, then convert to the lowest form. It will become very tough for you. So try to make these numbers or the fractions as simple as you can in multiplication itself, so that the answer will come to be out in the lowest form. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. हमें देखना क्या है यहाँ पर. पहले तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसे, फटाफट से हम कन्वर्ट कर लेंगे भाई. 5 by 6 को ऐसे रख के इसको कन्वर्ट करेंगे. 7 2 14 और प्लस 3 17 by 7. अब हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर कहीं पर भी कट नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर कट हो रहा होता तो हम यहीं पर कट कर लेंगे, जिससे हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो. तो इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. 17 5 जा, मैंने आपको बोला है आप टेबल जरूर लर्न करिए 20 तक. ओके, 6 7 ja 42. Then these are already in the lowest form. Okay, 3 whole 2 by 5. 3 5 ja 15 plus 2 17 by 5 into 4 by 7. 17 4 ja 68.
5 7 35। ओके, सिंपली इसको करना है हमें 2 होल 3/5, 2 होल 3/5, 5 2 10 प्लस 3 इज 13/5 इंटू 3 अपॉन 1, 3 3 39 एंड 5। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 7th पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7th पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, होमवर्क जरूर करिए भैया, होमवर्क करने से आपको ही प्रैक्टिस होगी, बिकॉज मैं तो यहाँ सॉल्व करा दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखिए, विच इज ग्रेटर। हमें कंपैरिजन करना है कि इनमें और इसमें कौन सा ग्रेटर है, और सेकंड पार्ट में ये और ये दे रखा है। तो ऑफ है यहाँ पर, आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो आपको इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट देखना है, फिर कंपेरिजन करना है। ओके, करते हैं। देखिए क्या है, 2/7 इंटू 3/4, और यहाँ पर क्या है 3/5 इंटू 5/8। अभी मैंने आपको बताया कि आप यही कट कर लीजिए, ऐसे 5 1 जा 5 5, ये तो कट रहा है, काट सकते हैं हम। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कट रहा है, देखिए 2 1 जा 2 2 जा। यहाँ पर 3/14 और यहाँ पर क्या है 3/8। अब इसको कंपेयर कैसे करें भाई, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमें न्यूमरेटर सेम करने होते हैं। ओके, तो 14 और 8 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 7 जा 2 4 जा 2 2 जा, यहाँ 7 ही रहेगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 7 8 जा 56। ओके, तो 3 हम यहाँ 14 है, हमारे पास 14 है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, 14 रिमेनिंग क्या बच गया 4। मैंने आपको तरीका बताया, जो चीज है उसको आप क्या कर लीजिए, हाइड कर लीजिए, जो रिमेनिंग बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से नीचे भी, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन। 8 है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो रिमेनिंग क्या बचा 7 7 से ऊपर भी 7 से नीचे, 21/56। तो आपको अब कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं आप कि ये हमारा किसके बराबर हो गया, 12/56। अब 12 इज लेस देन 21, तो ये हमारा ग्रेटर है। ओके, तो आप इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द ग्रेटर देन दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं इसी का, 1/2 इंटू 6/7, तो 2 3 जा, आंसर इज 3/7। यहां देख लेते हैं 2/3 इंटू 3/7, 3 से 3 कट गया 2/7। तो अब न्यूमरेटर इसमें पहले ही क्या है, सेम है, तो इजीली आपको पता चल रहा है 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है हम देखते हैं। हमारे पास देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर कि क्या करा गया है, प्लांट की सैपलिंग्स है। सैपलिंग्स क्या मतलब, एक पौधा है उगता हुआ, वो लगाए गए कितने, 4 एक रो में, और किसी गार्डन में, ठीक है, किसी ने लगाए। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है भाई, अगल बगल वाली, मतलब लगातार बगल वाले, इज 3/4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। इसे समझते हैं, मान लीजिए एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, तो ये जो लिखा है ना 2 एडजेसेंट, मान लीजिए पहला सैपलिंग है सेकंड, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3/4 है। ओके, और कितने लगाए थे, 4, 1 2 3 4, हमने यहाँ नंबरिंग में डाल ली 1 2 3 4। तो हमें बेसिकली इसके फर्स्ट एंड द लास्ट के बीच में डिस्टेंस पूछना है। तो बेसिकली हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज दिस। हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सैपलिंग्स। नंबर ऑफ सैपलिंग्स कैसे निकालेंगे भी, 2 के बीच में इतना डिस्टेंस है, और टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने लगाए थे, 4, तो 3/4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना नंबर ऑफ गैप कितना गया, 3 देख लीजिए, प्रैक्टिकली 3 आ भी रहा है, 1 2 3। ओके,
हमारे पास 3 डिस्टेंस आगे बीच में। अब पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो अगर हम फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग में देखें, हमारे पास 3 गैप आए और एक गैप का डिस्टेंस कितना था? 3/4। तो निकाल लेंगे हमें डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 9/4। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 9 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 is remainder, then 2 whole 1/4 is the correct answer. ओके, अब देखिए एक बार दोबारा समझ लेते क्या इसमें लिखा था। 4 सैपलिंग्स लगाई गई, 2 एडजेसेंट मतलब लगातार के बीच में डिफरेंस कितना था? अगल बगल 3/4। हम सबसे पहले क्या निकाला? हमने देख लिया कि कितने नंबर ऑफ सैपलिंग्स लिख दिए। यहाँ पर नंबर ऑफ गैप इन सैपलिंग्स लिखना था। ठीक है, कितना गैप है सैपलिंग्स के बीच में? टोटल गैप कितना है भाई? एक के बीच 3/4 का डिस्टेंस था, तो 4 लगे हैं, तो उनके बीच में कितना रहेगा? तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गैप आए हमारे पास। देख लीजिए 1 2 3। अब फिर जब 3 गैप आ गए तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स 4 थी, लेकिन गैप हमारे पास 3 आ गया और एक के बीच में डिफरेंस कितना था? 3/4। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा टोटल। ओके, तो क्योंकि हमें अगर पूछा होता फर्स्ट और थर्ड के बीच में तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गैप आ रहे हैं, लेकिन हमें फर्स्ट और लास्ट के बीच में पूछा, यहाँ पर 3 गैप आ रहे हैं। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours। भाई 1 whole 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days। मतलब कोई एक बुक पढ़ रही है, वो हर दिन इतने घंटे पढ़ती है और पूरी बुक को 6 दिन में खत्म कर देती है। How many hours in all were required by her to read the book। मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स पूछे हैं, मतलब 6 दिन में कितने घंटे उन्होंने पढ़ा। तो देखते हैं भाई सोल्यूशन। तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ आवर इन अ डे। नंबर ऑफ आवर जो हमारे पास एक दिन में थे कितने थे? 1 whole 3/4 आवर्स थे। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 आवर्स। हमने क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन कितने? इक्वल्स टू 6 days। ओके, 6 नंबर ऑफ डेज टेकन करें तो हमें आवर्स निकालने टोटल। भाई 6 दिन किए और एक दिन में इतना पढ़ते हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई तो करेंगे, यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये क्या है हमारे पास, आपके पास ये क्वेश्चंस क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, बिकॉज इफ यू आर नॉट राइटिंग इन द वर्ड प्रॉब्लम यू हैव टू हैव चांसेस दैट your marks may be deducted or your teacher will deduct your marks. Okay, so it is very important to write the word write in the word problem if write in the words if you are doing the word problem. Okay, 7/4 into 6, 2 3 ja and 2 2 ja 4. Answer is 21/2 hours. We can convert this into the mixed fraction. Okay, 21 2 2 1 जा 2 1 0। यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना। इट इज 1 and 2 0। ठीक है, देन 10 whole 1/2 is the correct answer. 10 whole 1/2 hours are required by Lipika to read the book, to read the entire book. Okay, this was the question number 6. You take the screenshot. We will move to the question number 7. Okay, let's move to the question number 7. Question number 7 की तरफ चलते हैं भाई। देखिए क्या लिखा है इसमें। A car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. Okay, how much distance will it cover using
2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि एक कार है भाई, वो कितने किलोमीटर चलती है 1 लीटर में? 16 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कवर्ड, अगेन इट इज ए वर्ड प्रॉब्लम, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया भाई? 16 किलोमीटर। वेरी गुड। एंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 होल 3/4? तो नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल नहीं, ओके, हमारे पास पेट्रोल क्वांटिटी कितना है हमारे पास? 2 होल 3/4 लीटर। ओके, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे भाई पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 4 जा 8 प्लस 3 11, 11/4 लीटर हमारे पास है। 1 लीटर में इतना चल रहा है, तो इतने लीटर में कितना चलेगा? तो दिस इज सिंपली द यूनिटरी मेथड, जो आप क्लास 6 में अच्छे से पढ़ के आते हैं। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम यहाँ? डिस्टेंस कवर्ड इन 11/4 लीटर्स इक्वल्स टू 11/4 इंटू 16, 4 4 जा 16, एंड आंसर विल बी 44 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल्स टू 44 किलोमीटर। ओके, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रहा था, इतना था। 2 होल 3/4 हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? 11/4 में। तो 11/4 लीटर्स में कितना चलेगा? तो सिंपली दिस इज नथिंग बट द सिंपली मल्टीप्लीकेशन। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। यू टेक द स्क्रीनशॉट। वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका? देखिए, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। जो ये बॉक्स दे रखा है, इसमें एक नंबर प्रोवाइड करना है जो यहाँ पर आएगा, जिसके बराबर ये इक्विवेलेंट हो। तो करिए, देखिए हम क्या करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर उस नंबर को x मान लिया। ठीक है, तो हमने 2/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10/30। तो अब क्या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे हम। x इक्वल्स टू 10/30 इंटू ये वाली चीज उधर चली जाएगी, क्या हो जाएगी? 3/2। रिवर्स हो जाएंगे, 3 ये कट जाएगा और ये तो 5/10 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें 30/60, ओके, 30/60 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, and 5 6 जा 30, and again wait a second, there is a confusion. Okay, 3/2 उधर चला गया हमारे पास, तो 3 से ये कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3, 3 0। ओके, 2 से ये हो गया, तो 5/10 इज योर 5/10 is our correct answer. Okay, the required number is 5/10 here. अगर हम यहाँ 5/10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर यही आएगा। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होगी। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है? 5/10। बट हमारे पास अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करें x इक्वल्स टू कितना आएगा? 30/60। ओके, 30/60 तो आएगा हमारे पास। तो ये हमारा 30/60 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 5/10 में आएगा। देखिए 6 5 जा 30 एंड 6, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा है 5। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कह रहा हूं, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/10। ओके, तो x की वैल्यू तो 5/10 आ गई, जो इस बॉक्स में लिखे। दूसरे नंबर में पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज। तो 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? तो 5/10 इज डिविजिबल बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8
और ए पार्ट था ये, बी पार्ट आपका होमवर्क है। आई हैव नोटेड, आई हैव गिवन यू द 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, एंड इफ योर आंसर इज नॉट कमिंग यू हैव टू कमेंट इट, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.3। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सरसाइज 2.4। तब तक आप अपना होमवर्क करिए, आपका होमवर्क इसके साथ जुड़ा है, होमवर्क करिए और बच्चों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।